नमस्कार, आदाब, हेलो एंड अ वार्म वेलकम। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। एक मशहूर गीत है, जिसे आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? यही कुछ दरअसल पूछा जा रहा है, आज की सबसे बड़ी बैठक के बाद। और ये मुलाकात किसके बीच हुई? उसी पर हम आज बात करेंगे इस व्लॉग में। ये मुलाकात हुई अलास्का में। और अलास्का की क्या अहमियत है, क्या महत्व है, इस पर भी जो है आपको मैं बताऊँगी अब से कुछ ही देर में। लेकिन हम किसके मुलाकात की आखिर हम बात कर रहे हैं? ये मुलाकात है दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में, जो शुक्रवार देर रात को हुई थी, अलास्का में। इस मीटिंग को लेकर तमाम अटकलें लगातार तेज़ हैं और इस वक़्त भी बहुत अटकलें निश्चित रूप से तेज़ हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला है। जो उम्मीद की जा रही थी, शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है अपनी कहीं न कहीं ये एक एक्सपेक्टेशंस रेज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके इंटरवेंशन के बाद में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जारी है फरवरी 2022 से, वो ख़त्म हो जाएगा। शुरू में उन्होंने कहा था कि ये जो मीटिंग है, ये दरअसल एक फ़ील्स वाली मीटिंग है। 2 मिनट के अंदर ही मीटिंग रूम में घुसकर उन्हें पता हो जाएगा कि आखिर पुतिन का मूड क्या है और बैठक से कुछ नतीजा निकलना है या नहीं। फिर उन्होंने इस मीटिंग के ठीक पहले रवाना होने के पहले अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने पोस्ट किया, जैसा वो करते हैं आमतौर पर ऑल कैपिटल एंड बोल्ड लेटर्स में कि हाई स्टेक्स मीटिंग, बिग स्टेक्स मीटिंग, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर है निश्चित रूप से इस मीटिंग पर, आगे क्या कुछ होंगे। और उसके बाद जब ये बैठक हुई, ऐसा लग रहा था कि ये मीटिंग 6-7 घंटे तक चल सकती है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। शुरू में ये भी कहा गया था कि ये बैठक दरअसल वन ऑन वन फॉर्मेट में होगी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, लेकिन उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए। ये 3+3 फॉर्मेट में जो ऑफिशियल फॉर्मल बातचीत है, वो हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मार्को रूबियो भी थे, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेशल एन्वॉय हैं, स्टीव विटकॉफ, वो भी इस मुलाकात में यहाँ पर मौजूद थे। रूस के तरफ से जो रूस के विदेश मंत्री हैं, सर्गेई लावरोव, वो भी यहाँ इस मुलाकात में मौजूद थे और पुतिन के जो एक विदेश मामलों में सलाहकार हैं, वो भी यहाँ इस बातचीत के दौरान शामिल थे। तो बातचीत लगभग 3 घंटे तक चली, लेकिन शुरू में हमने देखा कि दोनों नेता जब अलास्का के एयरपोर्ट पर पहुँचे, ये वहाँ की सिटी एंकरेज में ये मुलाकात हुई। वहाँ एक हैंडशेक देखने को मिला। इट वाज़ वार्म इनफ। कोई हग्स नहीं हुए, जैसा मोदी जी जाकर सबके साथ पपिया-झपिया पाते हैं, तो झपियाँ नहीं पाई जा रही थी दोनों नेताओं के बीच में। और इस मुलाकात के बाद में ये जो प्रेस स्टेटमेंट्स हुए, दोनों प्रिपेयर्ड अपने कमेंट्स लेकर आए और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि जो प्रेस के लोग हैं, डेलीगेशन मेंबर्स हैं, वो हाथ खड़े कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो आमतौर पर हमेशा प्रेस के सवाल लेते हैं, इनफैक्ट यहाँ जाते अलास्का जाते हुए भी उन्होंने एक इंटरव्यू की अपनी एयरक्राफ्ट में। वापसी में इस मीटिंग के बाद भी जो है शॉन हैनिटी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को अपने ही एयरक्राफ्ट में। तो उस दौरान जो ये मुलाकात हुई, इसके बाद में सबसे पहले आइए आपको हम सुनाते हैं कि आखिर प्रेज़िडेंट पुतिन ने जो है क्या बातें की इस मीटिंग को लेकर। The situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that.
I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that तो इसमें काफ़ी सारी जो हैं ज़रूरी बातें की हैं पुतिन ने। आपको बता दूँ कि पहला जो है उन्होंने कहा कि जो मूल कारण हैं रूस-यूक्रेन वॉर के वो अभी भी बरकरार हैं। क्या है ये मूल कारण? अभी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि बातचीत तो अच्छी रही और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हमने ये भी कहा कि जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है, वो बढ़ रहा है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ जाने के पहले उन्होंने जब एयरक्राफ्ट में बातें की थी, उन्होंने कहा था कि आई होप फॉर अ सीज़ फायर मैं चाहता हूँ कि सीज़ फायर हो, संघर्ष विराम हो, आई होप फॉर अ सीज़ फायर रैपिडली। उन्होंने प्रेस को ये बातें भी कही थी कि हम बिज़नेस के बारे में और कारोबार के बारे में बात नहीं करेंगे जब तक युद्ध का कोई समाधान नहीं निकलता। तो उस बात को भी जो है कहीं न कहीं काउंटर करके रख दिया पुतिन ने ये कहकर कि भई ट्रेड की बात तो हमने की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइंस जैसे इलाकों को लेकर। और पुतिन के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि कहीं न कहीं पुतिन को एक अपर हैंड मिला इस मीटिंग में। देखिए जिस पुतिन को लेकर अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प और जो यूरोप और वेस्ट के तमाम नेता हैं, जो ये दावा कर रहे थे कि पुतिन जो वैश्विक मंच है उस पर अलग-थलग पड़ गए हैं, ग्लोबली ही हैज़ बीन आइसोलेटेड, वो वीकेंड हो गए हैं, रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इंटरनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिबेलियन होने लगा है उनके खिलाफ में। ये तमाम जो इमेजेस हैं इसको काउंटर कर दिया इस मीटिंग इन अलास्का ने। So in a way, Putin walked in with a stronger hand into the negotiations room because he had not made any concessions before he came in for this meeting. तो 2022 से अभी तक पहले जो है देखिए रूस और अमेरिका के बीच में शिखर वार्ताएं हो रही थी पिछले 4 सालों से ये नहीं हुई हैं। उसके बाद अभी ये होना जब डोनाल्ड ट्रम्प अपनी सेकंड टर्म ऑफिस में आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए जब उन्होंने चुनावी कैंपेन किया पिछले साल, उनके सामने पहले जो बाइडेन थे, जो उस वक़्त राष्ट्रपति थे। जब जो बाइडेन ने अपनी कैंडिडेसी पुल आउट की, तो उसके बाद कमला हैरिस हुई। लेकिन एक बड़ा प्रॉमिस था डोनाल्ड ट्रम्प का कि वो जो तमाम जंग चल रहे हैं, वो इज़राइल गाज़ा हो, वो रूस-यूक्रेन हो, वो उसको खत्म कर देंगे। और वो भी ऑफिस में आने के कुछ दिनों के बाद ही वो व्लादिमीर पुतिन को जो है अपने दोस्त के तौर पर भी प्रेज़ेंट करते हैं। अमेरिकी चुनावों में काफ़ी विवादास्पद रहा है रूस के महत्व और रूस की भूमिका का सवाल कि क्या रशियन इंटरफेरेंस रहे हैं पिछले चुनावों में और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं, क्या इलेक्शंस को रिग किया गया इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा जो है अमेरिकी प्रेस में इन पर बात भी की जाती है और पूछा भी जाता है। और यहाँ पुतिन क्लियरली वाज़ एबल टू टेल द वर्ल्ड कि लुक आई एम नॉट ग्लोबली आइसोलेटेड, मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे हैं अलास्का तक और अलास्का इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात का ज़िक्र इनफैक्ट पुतिन ने अपने ओपनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में किया था। आप पूरी प्रेस स्टेटमेंट को मेरे यूट्यूब स्टेशन पर आप देख सकते हैं, वो वीडियो है जो टोटल इन्होंने कमेंट्स दिए थे। क्योंकि अलास्का सुरक्षा के मद्देनज़र से अगर आप देखें, तो यूक्रेन जिस साइड ऑफ द बॉर्डर पे है रशिया के, अलास्का बिल्कुल दूसरे छोर पर है और रूस के उस बॉर्डर से वो सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। तो चुकोत्का इलाका जो है रूस का, वहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ आने के लिए पुतिन को जो है यूरोपीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वो जिसे दुश्मन टेरिटरी कैटेगराइज़ करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वहाँ से होकर उन्हें नहीं गुज़रना पड़ा। और जो एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ये किसकी ऐतिहासिक मायने हैं अलास्का के। अलास्का दरअसल जो आप फॉर्मर सोवियत संघ में रूस का हिस्सा हुआ करता था। 19वीं सदी में अलास्का को रूस ने अमेरिका को बेचा था। तो आज 21वीं सदी में जब उसी टेरिटरी पर रूस में जाकर मुलाकात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का जाकर और वो थैंक यू कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ही अभी भी जो है वो रशियन टेरिटरी है एंड इट्स वेरी नाइस दैट ट्रम्प हैज़ कम इनटू द टेरिटरी, वो टोन को लेकर भी बहुत बातचीत चल रही है। तो अलास्का जाकर एक जो संदेशा भेजने की कोशिश की जा रही है कि भौगोलिक जो मानचित्र हैं, जो सीमाएँ हैं, उनको रीड्रॉ किया जा सकता है, बिना युद्ध के।
अलग कमर्शियल तरीके से लैंड गिव एंड टेक करके, और इस बात का ज़िक्र किया जा रहा है क्योंकि रशिया में टेलीग्राम चैनल्स बहुत चलते हैं। जैसे भारत में व्हाट्सएप चैनल्स पर हमारी कम्युनिकेशन होती है, रूस और सेंट्रल एशिया में टेलीग्राम में लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, वहाँ टेलीग्राम चैनल्स होते हैं। तो वहाँ रूस के बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, लीडर्स हैं जो इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि देखिए, एक तो पुतिन जो है अलग-थलग नहीं पड़ा है, सर ऊँचा करके गया है इस मीटिंग में जाने के पहले ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझौता करना पड़ा, कोई कंसेशंस देने पड़े। दूसरी बात है, अलास्का गए हैं, अलास्का का जो ये संकेत अलास्का की तरफ से जाता है कि अगर हम चाहें तो टेरिटोरियल जो है हम सेटलमेंट कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिन मूल कारणों का ज़िक्र कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन, वो क्या है? आपको याद दिला दें। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भई यूक्रेन नेटो जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस है, उसका सदस्य नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि कोई भी यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटीज़ यूक्रेन को जो है नहीं दी जाएँगी, कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में वहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाएँगी, यूरोपियन फोर्सेस इंटरवीन करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, उनका कहना है कि जो 4 ओब्लास्ट हैं, जहाँ पर रूस का कब्ज़ा इस वक़्त हो रख चुका है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिशिया जहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कि ये जो टेरिटरीज़ हैं और खेरसॉन, जो डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिजिया, ये टेरिटरीज़ यूक्रेन को वापस नहीं दी जाएँगी। यूक्रेन की लगभग 20% से ज़्यादा की इस वक़्त टेरिटरी पर कब्ज़ा है रूस का। और इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि भई हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा हम टेरिटरी कैसे दे सकते हैं? तो ये अलास्का के ज़रिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप चाहें तो जो है मानचित्रों को रीड्रॉ किया जा सकता है। ये सिम्बॉलिकली जो है मैसेज देने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की इस वक़्त बड़े परेशान हो रखे हैं, क्या कुछ हो रहा है ज़ेलेंस्की के साथ में, उसके बारे में भी बात करूँगी। लेकिन पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद में वो सुना देती हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने आप को एक पीस वॉरियर के तौर पर प्लेस करना चाह रहे हैं, पोज़ीशन करना चाह रहे हैं। ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट विनिंग दैट नोबेल पीस प्राइज़, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैसे बराक ओबामा को भी मिला हुआ है। और बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि क्यों नहीं, आखिरकार कोशिश तो कर रहे हैं। भले ही उनके कोशिशों को लेकर लोग उनके मेथड को लेकर मज़ाक उड़ाएँ, कभी वो आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में एग्रीमेंट्स करवा रहे हैं। इज़राइल गाज़ा को लेकर तो सिचुएशन बद से बदतर ही हुई है। ईरान पर, बल्कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अमेरिका ने आखिरकार बॉम्बिंग कर ही दिया, जबकि वो शुरू से कह रहे थे कि मैं और कोई युद्ध में जो है, मैं अपनी सेनाओं को नहीं भेजूँगा, इन्वॉल्व नहीं होऊँगा। ये तमाम दावे भी किए थे उन्होंने राष्ट्रपति बनने के पहले। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प जो चाह रहे हैं कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज़ा जाए, और जिसे लेकर भी एक बड़ा जो है विवाद बना हुआ है भारत के साथ में। उन्होंने क्या कहा इस मुलाकात के बाद में, आइए आपको वो भी सुनाती हूँ मैं। We look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon.
Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. Thank you. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. तो देखिए इस प्रेस स्टेटमेंट में जो है जहां सवाल नहीं लिए गए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स ही दिए गए। अगर बातचीत बहुत कामयाब होती तो शायद सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिलता दोनों नेताओं की ओर से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी, तो पुतिन ने कहा कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, कि मॉस्को में मुलाकात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होपफुली यस इट कैन हैपन, उन्होंने डिनाई नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जो शॉन हैनिटी को इंटरव्यू दी है फॉक्स न्यूज में, वो भी आप सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, कि हम तब तक नहीं कह सकते हैं कि एक बात बन गई है जब तक कि सही मायने में कोई डील ना हो जाए, कोई समझौता सामने ना आ जाए। और यहाँ वो उन्हें कभी प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे थे, कभी सिर्फ व्लादिमीर कह रहे थे। फर्स्ट नेम बेसिस पर जब नेता एक दूसरे को एड्रेस करते हैं तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा एक सहज रिश्ता है, एक हमारी जो है पर्सनालिटीज मिलती हैं, या वी आर गुड फ्रेंड्स, जो डोनाल्ड हमारे मोदी जी भी बहुत करते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड वो करते रहते हैं इन तमाम बातों पे। हालांकि उसका नतीजा क्या कुछ निकल रहा है अभी से थोड़ी सी देर में मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि मूल कारण है अभी जो है वो कोशिश करेंगे कि सीज फायर हो। वो चाहते हैं कि एक ट्राइलैटरल मीटिंग हो जहां पे यूक्रेन, क्योंकि इस बैठक में तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शामिल नहीं थे जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और निश्चित रूप से उनको बहुत नाइटमेयर्स हो रही होंगी कि ये दो नेता आपस में ही कोई गिव एंड टेक ना कर दे, कोई कमर्शियल सेटलमेंट ना कर दें। वो लगातार दूसरे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की, यूरोपियन नेताओं से बात की, और इस मुलाकात के बाद में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी फोन पर बातचीत हुई है। वन ऑन वन पहले बातचीत हुई लगभग 1 घंटे तक, ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में बताया है, और उसके बाद यूरोप के कुछ नेता भी उस फोन कॉल में जुटे, और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने जो है एक लंबा सा ट्वीट लिखा है। आइए आपको अब जो है वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इस ट्वीट में ज़ेलेंस्की ने लिखा है, We had a long and substantive conversation with POTUS, जो कि President of the United States यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है। We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump. तो ट्रंप के साथ 1 घंटे की बातचीत हुई फोन पर, और फिर आधे घंटे तक यूरोप के नेता भी इस फोन कॉल में जुटे। Ukraine reaffirms its readiness to work with maximum effort to achieve peace. President Trump informed about his meeting with the Russian leader and the main points of their discussion. It is important that America's strength has an impact on the development of the situation. तो डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारियां दी ज़ेलेंस्की को कि आखिर पुतिन के साथ क्या कुछ बातें हुई, किन बातों पर शायद थोड़ी सी बात बनी। We support President Trump's proposal for a bilateral meeting between Ukraine and the USA and Russia. Ukraine emphasizes that key issues can be discussed at the level of leaders, and a trilateral format is suitable for this. कि अगर शीर्ष नेता आमने सामने हो बैठे तो शायद कोई समाधान निकल सकता है, और इसलिए यूक्रेन चाहता है कि एक त्रिपक्षीय मुलाकात हो डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में। On Monday, I will meet with President Trump in Washington, D.C. to discuss all of the details regarding ending the killing and the war. I'm grateful for the invitation. तो सोमवार को ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां फेस टू फेस मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और आखिर में वो लिखते हैं, It is important that Europeans are involved at every stage to ensure reliable security guarantees together with America. We also discussed positive signals from the American side regarding participation in guaranteeing Ukraine's security. We continue to coordinate our positions with all partners. I thank everyone who is helping. जाहिर सी बात है इस वक्त ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं that he should not be left out of the room. आपको हम याद दिला दें कि जब ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म राष्ट्रपति बनने के बाद वो जब वॉशिंगटन डीसी गए थे तो वहां पर बहुत अगली सीन्स जो हैं वो देखने को मिली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और आपके ज़ेलेंस्की के बीच में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी देखने को मिली, और गहमा-गहमी देखने के साथ ही जो है ज़ेलेंस्की को बहुत सारी बातें खरी-खरी सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से उम्मीद के साथ गए थे कि एक रेयर क्रिटिकल
क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स का समझौता हो जाएगा, बातें आगे बढ़ जाएंगी और ट्रंप जो है पूरी तरीके से यूक्रेन को और ज्यादा फाइनेंशियल एड देंगे, रिसोर्सेज देंगे, जबकि वहां बात इतनी बिगड़ गई। जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने ज़ेलेंस्की को ये तक कह दिया कि आप फॉर्मली ड्रेस्ड होकर भी नहीं आते हैं इतने एक फॉर्मल मीटिंग के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद संसाधन देने बंद कर दी, यूक्रेन को इक्विपमेंट देना, इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया। कुछ हफ्ते तक एक स्टेलमेट की सिचुएशन बनी रही, लेकिन वापस से जो है फिर उसमें कोर्स करेक्शन किया गया। यूरोपियन पार्टनर्स की तरफ से दबाव बना, एलाइज की तरफ से दबाव बना, खुद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो सोच बदली, और अब आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ में जो मुलाकात की है, तो अब जब ज़ेलेंस्की सोमवार को जाते हैं, वहां से आगे क्या एक अगली तारीख तय की जाती है जहां ये तीनों नेता एक साथ कमरे में होंगे। पिछले साल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में मुलाकात हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति तो नहीं जा सके थे अपने स्वास्थ्य की वजह से, जो बाइडेन नहीं गए थे, लेकिन कमला हैरिस और ज़ेलेंस्की की वजह से तब उस कमरे से रूस गायब था, पुतिन गायब थे। उस विजिट को मैंने कवर किया था, वो रिपोर्ट्स भी आप मेरे यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं। लेकिन अब देखिए आप वक्त की जो सुई है वो ऐसे पलटी है कि अब ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात हुई है जहां ज़ेलेंस्की कमरे में नहीं है। अब ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि वो ट्राइलैटरल मीटिंग जल्द से जल्द हो। अब सबसे बड़ी बात है इन सब मीटिंग्स के इस सिलसिले में भारत इज ऑल्सो वॉचिंग, इंडिया इज वॉचिंग ऑल दिस डेवलपमेंट्स विद बेटेड ब्रेथ, क्योंकि हम लोगों के लिए देयर इज लॉट एट स्टेक। जो पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से इतने बुरे हालत के दौर से गुजर रहे हैं जहां तक भारत अमेरिकी संबंध है, उसमें सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो कम से कम 30 से ज्यादा बार अब तक दावा कर चुके हैं कि संघर्ष विराम उन्होंने करवाई, सीज फायर उन्होंने ब्रोकर करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया कहता है कि पहले तो हम इसे सीज फायर कहते ही नहीं जी, हम कहते हैं ये सिसेशन ऑफ एक्टिव मिलिट्री हॉस्टिलिटीज है, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगाया गया है, स्टॉप नहीं किया गया है। उधर पाकिस्तान ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की भी बात कह दी डोनाल्ड ट्रंप को। वो बड़े खुश हैं जी कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए श्रेय ले रहे हैं। और हमने देखा आसिम मुनीर वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, वहां उनको स्पेशल जो है स्टेटस दिया जा रहा है, पोजीशन दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स दिल्ली और वाशिंगटन डीसी में बात की है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। वो बातचीत को भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब स्टेशन पर। लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल बात है कि याद हो कि जो टैरिफ्स का स्टिक यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इंडिया हैज बीन हिट बाय द हाईएस्ट। इंडिया और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जिन पर 50% की टैरिफ की बात की गई है। भारत के लिए इनमें से 25% टैरिफ ऑलरेडी लागू हो चुका है 7 अगस्त को। उसके पहले 4 महीने से 10% के बेस टैरिफ्स लागू किए गए थे। तो ऑलरेडी देयर वाज अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, क्योंकि भारत के जो बायर्स हैं खास करके जेम्स, ज्वेलरी, कपड़े, गारमेंट, अपैरल, टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर में जो एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिकन एंड टू यूरोपियन मार्केट्स, वहां पे बहुत ज्यादा जो है डिमांड पर असर देखने को मिल रहा था। स्लो डाउन हो गया था बायर्स की तरफ से, और ये पीक सीजन है एक्सपोर्ट्स के लिए क्योंकि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर्स का सीजन बहुत नजदीक आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बाइंग इस वक्त होती है अमेरिकन मार्केट्स में, कीपिंग इन माइंड कि आपकी ट्रेडिशनल फेस्टिव सीजन आ रहे हैं। और इसी वक्त स्लो डाउन हो गया तो हमारी एमएसएमईज को भी जो है इसकी वजह से असर काफी ज्यादा पड़ा है। उस बाबत भी मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत की है, उन आप बातचीत को भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और एक 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो लागू होगा 27 अगस्त से। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि भारत जो है वो रूस से तेल आयात कर रहा है, एनर्जी ऊर्जा सप्लाईज ले रहा है, और उनसे आप डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। जिस पर भारत ने जवाब दिया कि भाई ये तो हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है वेस्ट की, क्योंकि हम जो तेल खरीदते हैं, खास करके जो तेल खरीदना शुरू किया 2022 फरवरी में रूस के यूक्रेन के इन्वेजन के बाद से, वही तेल रिफाइन करके हमारी पीएसयूज जब यूरोप को खरीदती हैं, आप उसे खरीद लेते हैं। आपने कहा हुआ है कि हमारी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रखी हैं। अमेरिका खुद केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है रूस से। बायलैटरल ट्रेड की बात की पुतिन ने आज के स्टेटमेंट के बाद में। लेकिन ट्रंप जानते हैं वो चीन को जो है टारगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि चीन हालांकि सबसे बड़ा बायर है ऑफ रशियन ऑयल एंड एनर्जी, लेकिन चीन के पास ऐसी चीजें हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए, दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिन पर अगर और रोक लगा दी गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, रेयर अर्थ हैं, मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं,
जो चीजें इंडिया के पास नहीं है। तो इसीलिए इट इज इजियर फॉर अमेरिका टू आर्म ट्विस्ट इंडिया देन ऑफ कोर्स चाइना। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से पिछले कई दशकों से जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को ब्रॉड बेस किया गया, कई मुद्दों पर डेवलप किया गया, बाईपार्टिजन सपोर्ट देखने को मिला यूएस कांग्रेस में, भले ही वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, उसको पूरी तरीके से उन्होंने धक्का मार दिया कुछ ही हफ्तों और कुछ ही महीनों के अंदर में, ये टैरिफ्स लगाकर, इंडिया को टारगेट करके। और जो माय फ्रेंड डोनाल्ड मोदी जी कहे जा रहे थे, उसका जो पूरा एक कॉन्ट्ररी तस्वीर अब देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में बड़ा विस्मित करने वाला तस्वीर है, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हैं इस रिश्ते के साथ में, जो एक सॉलिड पार्टनरशिप है, इंडो पैसिफिक में क्वाड की पार्टनरशिप है। चीन के खिलाफ भारत को एक काउंटरवेट के तौर पर अमेरिका ने इतने सालों से पुश किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप संभावित है कि वो अभी खुद आने वाले महीनों में चीन का भी दौरा करे, वहां पे भी एक रिश्तों की रीसेट हो सकती है। उन्होंने एक आज इशारा किया है कि शायद जो एडिशनल सैंक्शंस है, सेकेंडरी सैंक्शंस हैं रूस से तेल खरीदने के लिए, वो फिलहाल के लिए कुछ वक्त के लिए शायद स्थगित हो। तो हो सकता है 27 अगस्त को ये रिमेनिंग 25% पेनल्टी लागू ना हो भारत पर। कुछ ठोस अभी जानकारी नहीं मिली है, इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो एक डेमोक्रेस सोर्ड जो है वो हैंग होगा, क्योंकि इंडिया और यूएस बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट को निगोशिएट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। कहा जा रहा था कि जून जुलाई तक जो है बात बन जाएगी, सितंबर अक्टूबर एक फुल डील अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका इसमें पुश कर रहा है कि भारत अपने एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर्स को खोले फॉर अमेरिकन फार्मर्स एंड अमेरिकन प्रोडक्ट्स। जीएम सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ सकें सोयाबीन, कॉर्न, मेज, व्हीट, गेहूं जैसे प्रोडक्ट्स में, और जिसे लेकर भारत के किसान बेहद चिंतित हैं। दे आर सेइंग दैट इफ अमेरिका actually manages to push through the Indian protectionism on agriculture, trade, livestock, dairy, then the farmers will be wiped out. And I have spoken to farmers in Haryana. There's a special report on my YouTube station. You can watch that. आप वो खास रिपोर्ट करनाल से देख सकते हैं, जब किसानों से हमने बात की कि क्यों वो चिंतित हैं अमेरिकी दबाव को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो संबोधित कर रहे थे स्वाधीनता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से, ये उनका 12वीं संबोधन था, वहां एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि मोदी एक चट्टान, एक दीवार की तरह खड़े हैं अपने किसानों के हितों के बीच में और अमेरिकी दबाव के बीच में। हालांकि ये वही मोदी जी हैं जो वैसे विवादास्पद फार्म बिल्स लेकर आए थे, जिनको लेकर इतना बखेड़ा हुआ, इतनी प्रोटेस्ट हुए, इतने किसानों की जान गई, आखिरकार सरकार जो है वो घुटने पर आ गई और उन यू टर्न करना पड़ा उन फार्म बिल्स को लेकर। आज वही सरकार किसानों के हित की बात कर रही है। तो यहाँ इसीलिए इस मुलाकात पर इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं मिली है वेदर वो 25% एडिशनल टैरिफ जो हैं वो 27 अगस्त से लागू होंगे नहीं होंगे, या भारत को कुछ रिलीफ इस वक्त मिल सकता है। अब आगे देखना होगा कि रूस के साथ में जो बातचीत है इसमें कोई और इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रूज होते हैं या नहीं। एज ऑफ नाउ स्टेलमेट बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में, और यहाँ अब काफी कुछ निर्भर होगा कि आखिर ज़ेलेंस्की जब अमेरिका जाते हैं सोमवार को, वहां क्या बातचीत होती है। विल यूक्रेन बी रेडी फॉर अ डील, यूक्रेन को कैसे कोर्स करता है अमेरिका, या क्या कुछ गिव एंड टेक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अप टू यूक्रेन टू अग्री टू द डील। उनकी नजर नोबेल शांति पुरस्कार पर बनी हुई है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है पुतिन और ज़ेलेंस्की को वो साथ एक मेज पर बिठाकर बातचीत कर सकें। कम से कम दिस इज वन वॉर दैट ही डेस्परेटली एक्चुअली थिंक्स ही कैन डू समथिंग टू स्टॉप एंड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड अ विनर परहैप्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इटसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक पर्सनालिटी से जुड़ी हुई इश्यूज हैं, अपने उनके मुद्दे हैं, अपने उनके विवाद हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा पेच फंसा हुआ है, जलेबी फंसा हुआ है, और इन सब के बीच में मुस्कुरा रहे हैं तो शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, क्योंकि उनकी अपनी सॉलिड पार्टनरशिप हो रखी है पुतिन के साथ में, और नरेंद्र मोदी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे, माय ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, अब मजबूर हुए हैं कि गालवान के आर्म्ड क्लैशेस के बाद रिश्तों को रीसेट करें चीन के साथ में। वो तियानजिन जाएंगे इस महीने के अंत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर वार्ता में शिरकत करने के लिए। गालवान के बाद पहली दफा होगा जब वो चीन जा रहे हैं इतने सालों के बाद में। और यहाँ वांग यी जो कि चीन के काउंसिलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी सोमवार को आ रहे हैं भारत में इस वक्त बातचीत करने के लिए एससीओ अजीत डोवल के साथ, क्योंकि ये जो वांग यी और अजीत डोवल वो सीमा विवाद पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।
सो देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग, देयर इज अ लॉट टू बी पैक्ड इन। सारी खबरों के सार को लेकर और उनको डिकोड करने की कोशिशों को लेकर वापस मैं आपके पास लौटूंगी अपने इन व्लॉग्स के जरिए। आई होप यू फाइंड देम यूजफुल। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा तमाम इन बातों को लेकर, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद जो है शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए या नहीं। इस बाबत मैं एक पोल कर रही हूँ ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट। डू गो एंड सेंड इन योर रिप्लाईज देयर, और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें सो दैट यू आर अलर्टेड जब भी फ्रेश कंटेंट लेकर मैं वापस लौटूं। फिलहाल के लिए मेरे इस ब्लॉग में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब।